गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज आप सबको मैं लेके आई हूँ कलकत्ता के हालीसर के एक गंगा घाट जो रानी रासमोनी घाट के नाम से प्रचलित है। रानी रासमोनी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं और कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। दोस्त आप सबका भी नहीं है, क्योंकि इतिहास के इस महानायिका को इतिहास में ही दबे रहने दिया गया है। चलिए पहले आपको रानी रासमणी के बारे में कुछ बता देते हैं। रानी रासमणी का जन्म 28 सितंबर 1793 में बंगाल के हालीसर के एक छोटे से गांव में एक मछुआरा परिवार में हुआ था। पापा हरि कृष्ण दास और माँ रामप्रिया के साथ कोना ग्राम में रहती थी, जो अभी हालीसर के नाम से प्रचलित है। इनका विवाह एक जमींदार परिवार में हुआ था और इनके पति का नाम राजदास था, जो रासमणी के विचारों से बहुत प्रभावित थे। कहा जाता है इस हालीसर गंगा घाट में वो स्नान किया करती थी। उनका घर ठीक ठाक किस जगह पे है कोई नहीं बता पाता। कहा जाता है उनका घर गंगा में बह चुका है। तो चलो अब बताती हूँ रानी रासमणी का योगदान के बारे में। वो रानी रासमणी ही थी जिन्होंने हावड़ा में गंगा पर पुल बनाकर कलकत्ता शहर बसाया। इन्होंने ही कलकत्ता के प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर मंदिर को बनाया। उन्हीं का प्रभाव था जो अंग्रेजों को ना तो नदी पर टैक्स वसूलने दिया और ना दुर्गा पूजा रोकने दी। उस दौर में उन्होंने ढाका के मुस्लिम नवाब से 2000 हिंदुओं की स्वतंत्रता खरीदी। आप कलकत्ता के क्रिकेट स्टेडियम में मैच देखने जाते हैं, वो स्टेडियम भी इनकी दान की गई भूमि पर बना है। रानी रासमणी थी ब्रिटिश शासन युग की पुरुष प्रधान समाज में रहने वाली एक नारी शक्ति, और इतने बड़े बड़े काम पर शायद फिर भी गुमनाम। आज ज़्यादातर लोग इनका नाम भी नहीं जानते होंगे, जानेंगे भी कैसे, शायद इनको स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने लायक समझा ही नहीं गया। हालीसर के जिस गंगा घाट के पास उनका घर था और जिस गंगा घाट पर वो स्नान किया करती थी, वहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया और उस घाट को रानी रासमणी घाट के नाम से जाना जाने लगा। और आज हम उसी रानी रासमणी घाट के दर्शन के लिए आए हैं और उसी मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। आपको भी लेकर आए हैं। देखो, बहुत आनंदित लगता है जब ऐसी एक नारी शक्ति के नाम पर, मंदिर के नाम पर एक जगह जानने लगा हो, तो अपने आप को बहुत प्राउड फील होता है। यहाँ आसपास में फुचका बहुत प्रसिद्ध है और इस जगह को अब नए नाम जाना जाने लगा है और यहाँ घर घर में फुचका बनता है और घर घर की लेडीज़ कुछ ना कुछ काम करती है और ज़्यादातर यहाँ फुचका ही बनाया जाता है। इस वजह से इस जगह का नाम फुचका पारा पड़ गया है। तो फाइनली हम इस मंदिर में आ गए जो रानी रासमणी मंदिर के नाम पर बनाया गया है। और इस मंदिर का अनुभव आप देख सकते हैं कि इसको पूरा ही दक्षिणेश्वर मंदिर के का रूप दिया गया है। कितना प्यारा और कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है, आप देखो। और इस मंदिर के अंदर काली माँ प्रतिष्ठित हैं और काली माँ जहाँ रहेंगी वहाँ शिव जी का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो शिव जी का मंदिर स्थापित किया गया है। और चलो सामने देखते हैं काली माँ का मंदिर जो कितने सुंदर तरीके से सजाया गया है। और आप यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप दक्षिणेश्वर का एक पार्ट में आ चुके हो, वहाँ घूमने आ चुके हो। अभी फ़िलहाल हम इतना लेट आए थे कि मंदिर बंद हो चुका था, बट कोई नहीं, हम लोग माँ का दर्शन कर पाए, उनसे प्रार्थना कर पाए और परिक्रमा कर लेते हैं। माँ के मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। पूजा तो नहीं कर पाए, बट इस भव्य सुंदर मंदिर की जो कलाकारी है, आप देखो कितना सुंदर लगता है। किसी दिन फिर इस मंदिर का दर्शन कराऊंगी आप लोगों को सुबह के टाइम में, और देखना ये मंदिर कितना सुंदर लगता है। तो हमारी परिक्रमा भी फाइनली हो चुकी है और अब चलते हैं। मंदिर से जाने का मन तो नहीं करता है क्योंकि बहुत ही सुंदर और बहुत ही पीसफुल
सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी महानायिका और इतनी बड़ी नारी शक्ति का दर्शन मैं खुद आकर यहाँ कर रही हूँ। मुझे खुद भरोसा नहीं हो पा रहा है। ये हालीसर का जो गंगा घाट है ठीक मेरे घर से कुछ ही दूर पर है। हमारे घर से अगर टोटो से आया जाए तो 20 रुपया करके पर हेड भाड़ा लगता है और 20 रुपया में मुझे लगता है कि मैंने इतनी बड़ी महानायिका का दर्शन कर लिया और मेरी खुशी का ठिकाना आप देख ही रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मोटिवेट भी होती हूँ कभी भी इतिहास के किसी भी नारी शक्ति के बारे में सुनकर जानकर, और बस अपने आप में कुछ करने का मन होता है। जब भी मैं निराश होती हूँ तो बस इनके बारे में कुछ सुन लो तो अपने में बहुत अच्छा लगता है। तो देखो यार, मैं बहुत खुश और मेरा इमोशनल मूड देखकर, मेरी भावनाओं में बह जाने वाला मूड देखकर मेरे परिवार वाले मेरे से मजाक कर रहे हैं, बस यही। और इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, माँ काली के परम भक्त रामकृष्ण परमहंस। आप सब तो इन्हें जानते ही होंगे। क्या हो रहा है? इनकी भी मूर्ति है यहाँ। और यहाँ रूही मुझे परेशान कर रही है तो क्योंकि उसने शूज़ वगैरह उतार कर गई थी तो उसे पहनाने लगी। तो देखो, मंदिर अभी भी निर्माण का काम चल ही रहा है, उसे और भी बड़ा किया जा रहा है, सामने से भी पीछे से भी। तो सॉरी कि मैं आज रात को आई। किसी दिन सुबह सुबह आकर मैं इस गंगा नदी का घाट और इस मंदिर को दिखाऊंगी। और फिलहाल अब फुचका पारा से फुचका खाने की बारी। और देखो, इसमें भी मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है कि मैं कैसे इतना फुचका खा सकती हूँ। देखो, फुचका का डेकोरेशन कितने सुंदर से किया गया है। बहुत ही फेमस और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं यहाँ पर फुचका। चलो अब घर आ गए हैं और घर आकर मेरी सास बना रही है नारियल के लड्डू। जी हाँ, और मैं बना रही हूँ चाय और साथ ही साथ मैं सीख रही हूँ कि नारियल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि मुझे उतना पसंद नहीं बट परिवार में पसंद है और संक्रांति पर इसे खाया जाता है तो इसे बनाना भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद माही इधर अपना वीडियो बनाने में बिजी है, इस वजह से वो कांच को, चलो इसी बहाने कांच की सफाई हो रही है, क्योंकि अदरवाइज माही कोई काम करे ऐसा हो नहीं सकता। तो माही को वीडियो बनाना है, इस वजह से वो पूरी सफाई में लगी हुई है। अच्छा है, मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जा रही है और काम भी कर दे रही है। और जब उसको पता चला कि इसका वीडियो मैं बना रही हूँ तो और वो अच्छे से काम कर कर के दिखा रही है। और बाद में उसको शर्म आया तो उसे अब बंद करने के लिए कह रही कि बस हो गया मेरा काम। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। देखो गाइस, नारियल के लड्डू बनकर तैयार हैं और अब बस इसको लड्डू का शेप दिया जाएगा, क्योंकि इसका पाक तैयार हो चुका है। तो लड्डू बनाया जाए और ये सारे काम के बाद मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। तो चलो मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। और मेरा सारा डिनर तो बन जाता है बट रोटी मैं खाने के टाइम में बनाती हूँ जब मुझे खिलाना होता है। और देखो, मेरा खाना बन के तैयार है और हस्बैंड को मैंने दे दी है खाने के लिए। और खाने में आज बहुत सारे आइटम भी थे। रूही का ऐसे ही एज यूजुअल खाना खाना रहता है तीनों टाइम। वो फ़ोन लेती है और बस तभी खाना खाना उसका होता है। तो चलो, आज मेरा घर बहुत बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि आज मैं घर से घूमने गई थी और अपने साड़ी वाले अवतार को ना खोलते हुए मैं खाने पे लग जाती हूँ, बिकॉज हम कहीं भी जाएं कुछ भी करें हमें टाइम से खाना बनाना होता है। तो आज का अगर हमारा व्लॉग आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमारे वीडियो पर ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए। बाय बाय।